जैसे जैसे भगवान बड़े होते जाते हैं, एक के बाद एक राक्षस आता है। सब श्रापित हैं संतों द्वारा, और भगवान कृष्ण अवतार में उनका भगवान उद्धार भी करते चले जाते हैं और लीलाएं भी करते जाते हैं। आज भगवान के मन में आया माखन लीला करने की, कि आज माखन लीला की जाए। छोटे से भगवान नंद बाबा की जो धैर्य है वो थोड़ी ऊंची है, बोलना पड़ेगा। बच्चों जैसे हैं भगवान, बच्चों जैसी लीलाएं। जैसे आपके बच्चे घर में लीला करते हैं ना, वो ऐसे लीला करके जब मथुरा चले गए तब बात समझ में आई। तब तक मैया यशोदा को यकीन नहीं हुआ कि कोई भगवान था। अब वो दहलीज ऊंची है, जैसे तैसे करके भगवान बाहर जाने के लिए उस दहलीज पर चढ़ तो गए, लेकिन पैर छोटे हैं। अब जैसे तैसे पकड़ा है दहलीज को, घुटमन घुटमन चल के उस पे चढ़े हैं। लेकिन ध्यान दीजिए माताएं, विशेष ध्यान दीजिए, आपका बच्चा जब दहलीज को पार करता है, चलना ही सीखता है, तो वो दहलीज पर चढ़ तो गए, लेकिन नीचे जो दूसरी तरफ की जमीन थी वो भी काफी नीचे थी। अब कन्हैया ऐसे चढ़े हैं जैसे कोई पक्षी, कोई पशु रेंग के नहीं चढ़ता है, और दहलीज पर अधर लटके हैं। अगर आगे की तरफ जाए तो सिर के बल पड़े, और नीचे की तरफ आए तो भी मुश्किल है। तो यशोदा की दहलीज पर छोटे से भगवान अटक गए हैं, और कोई संत वहां से जा रहे थे। हे यशोदा, तूने ऐसा क्या किया है? तू बड़ा भागी है, तूने ऐसा कौन सा कर्म किया है जिसके दर्शन से, नाम से संसार के अटके हुए पापी पार हो जाते हैं, और आज वो तेरी दहलीज पर लटका हुआ है। बोलना पड़ेगा, क्या किया है तूने यशोदा, क्या किया है तूने? हजारों वर्षों तक इंतजार, प्रेम प्रेम केवल इंतजार कर सकता था। प्रेम किया पति पत्नी ने, जैसे तैसे करके बाहर निकल गए। जैसे चलते हैं छोटे से भगवान जब ब्रज में जाते हैं, गोपियां जो उनका दर्शन पाने के लिए यत्न प्रयत्न पता नहीं क्या क्या करती हैं। जैसे वो भगवान उन गलियों से गुजरे हैं, धान बीनने वाली गोपी छोड़कर बिना पलक झपके उनको देखती रहती है। एक आवाज लगाते रहे, वो आ गया, घर के सारे काम छोड़कर उसको देखने के लिए आ जाते हैं। बिना पलकों को भी झपकने नहीं देते। बंसीवारो सावरो पलक ढाप तो है लो, ना मैं देखूं और को, ना तो है देखन दूं। पलकों को भी रोक लेती है कि कहीं ये पलक भी हमारे और कृष्ण के दीदार के बीच ना आ जाए। इतना प्रेम गोपियां भगवान से करती है। जिस दिन आ जाते हैं हाथ में बांसुरी लेकर, कर से करदनी बांधकर, उस दिन गोपियों का दिन आराम से बीतता। लेकिन जिस दिन दर्शन नहीं होते ना, उस दिन क्या करें? अब रोज जा भी नहीं सकती माँ यशोदा के पास, बिना बुलाए किसी के घर भी नहीं जा सकते। अब पड़ोसन का अगर हालचाल पूछना हो, कोई कांड पड़ोसियों के घर हुआ हो, तो कोई पड़ोसन जिसकी दिलचस्पी हो बहाने ढूंढती है जाने के, चाहे चीनी की कटोरी मांग के लेके आनी पड़े। क्या करे? रोज गीत गाते गाते भी थक गए। अब रोज यशोदा मैया बुलावा दे तभी तो गीत गाने जाए। करे क्या? कृष्ण तू कुछ कर, हम कुछ नहीं कर सकते। मित्रों को बुलाया, क्या? श्री दामा मधु मंगल गोपियों ने सोचा है तू कुछ कर, और करने को तैयार हो गए हैं। सोचने मात्र से कृष्ण करने को तैयार हो गए हैं। मित्रों को बुलाया, हाँ मित्र क्या आदेश है? कल से हम चोरी करेंगे। चोरी? दारी के पिटवाएगा क्या? माँ की मार पड़ेगी तो सब कुछ भूल जाओगे। अरे तेरे घर में इतनी गौवें हैं, तेरे को चोरी करने की आवश्यकता क्या है? भगवान श्री कृष्ण कहते हैं देख, दो कारण है। कभी कभी मैं सोचती हूँ
कोई जब किसी के धन की, किसी के वस्तु की चोरी करता है तो पता नहीं उसकी क्या विडंबना होगी। सोचिए, अब कथा से जाते समय हाथ उठाना, जो चप्पल चुरा के लेके जाते हैं। अब पता लग गया आपको, चुराते समय उस व्यक्ति या माँ के हृदय में ये बात जरूर आती होगी, अगर किसी ने देख लिया तो आती है। किसी की बुराई भी करती है कोई माँ किसी के आगे तो पीछे जरूर देखती है, इधर जरूर देखती है। किसी और ने सुन लिया तो एक डर होता है। कभी कभी मैं सोचती हूँ कि कोई चोरी करता है, पता नहीं उसके हालात कैसे होंगे। चोर को अगर आप इंसान बनाना चाहते हो तो सजा देकर तो कुछ दिन वो उस आदत को छोड़ सकता है, लेकिन अगर उसका मन बदल जाए तो वो चोरी करना छोड़ सकता है। एक महात्मा एक झोपड़ी में बैठे थे, रात्रि का समय था, एक चोर चोरी करने आ गया। महात्मा कुछ पुस्तकों का अध्ययन कर रहे थे, जैसे ही चोर घुसे हाथ में छुरा था। महात्मा ने कहा, रे तू कौन है भाई? उसने कहा, मैं चोर हूं। तो महात्मा ने कहा, सबसे पहले तो तू इस छुरे को अपने छुपा ले, क्योंकि यहाँ पर कोई चोर या बुरा आदमी नहीं रहता और यहाँ तुझे कोई खतरा नहीं। इस सबसे पहले तू इस छुरे को छुपा। अपनी सोच का फर्क है। तुम किसी के जीवन में बदलाव कैसे लाते हो, तुम किसी को कैसे बदलते हो। तो सबसे पहले इस छुरे को छुपा। चोर ने छुपा लिया। महात्मा कहता है, क्या चाहिए तुझे? उसने कहा, पैसे चाहिए। महात्मा ने कहा, वो रखे मेरे पास जितने भी हैं, तुझे जितने चाहिए ले जा। और जैसे ही वो चोर लेने लगा तो महात्मा ने कहा, कुछ कल की आवश्यकता के लिए मेरे भी छोड़ देना, बाकी के ले जा। बोलना पड़ेगा, क्योंकि वो कारण जानता था महात्मा की, चोर ऐसे ही चोरी तो नहीं कर सकता। आश्चर्य, चोर सोचने लगा, ये कैसा व्यक्ति है, जरा मुझे डर लगता है और खुद बता रहा, ले जा, जितना लेना है ले जा, लेकिन कल मेरे लिए थोड़े से छोड़ देना। अब वो जाने लगा तो उस महात्मा ने कहा, ओए रुक, इधर आ। उसने कहा, अब क्या हुआ? अरे मैंने तुझे पैसे दिए हैं, पैसे ले, कम से कम मेरा धन्यवाद तो करके जा। तो चोर ने कहा, धन्यवाद, और चला गया। 2-3 वर्षों के बाद वो चोर पकड़ा गया। और जब एक चोरी पकड़ी जाती है ना, तो सारे कांड फिर धीरे धीरे लपेट में ले लेते हैं। उस पर मुकदमा चला। उस महात्मा का बड़ा नाम था। तो किसी ने कहा कि अगर वो महात्मा गवाही दे दे कि ये चोर नहीं है तो शायद कुछ हो जाए। वो अगर ये कह दे ये चोर है तो बात मानी जाए। भाई वहां भी चोरी की थी, इसने वहां भी की थी, महात्मा के वहां भी की थी। महात्मा ने तो नहीं बताया, लेकिन जैसे वो घर में घुसा तो उसने दरवाजा तोड़ दिया था। लोगों ने अंदाजा लगा लिया महात्मा। तो महात्मा गए और जब जज के सामने गए तो जज साहब ने पूछा, महात्मा जी क्या ये आपके घर आया था, आपकी कुटिया में आया था? महात्मा ने कहा, आया था, इसको मैं जानता हूँ। इसने चोरी की थी? महात्मा कहते, बिल्कुल नहीं की। मैंने इसको जहां पैसे बताए जो दिया ये लेके गया था, और लेने के बाद इसने धन्यवाद भी किया था। बोलना पड़ेगा, मुझे बिल्कुल याद है, इसने जो लिया बड़े प्रेम से लिया, मेरा धन्यवाद किया। जज ने उसे माफ कर दिया और साधु के शब्दों दया ने, साधु के कर्म ने उस व्यक्ति के हृदय को छू लिया और चोरी करना छोड़कर वो भी भगवान का नाम लेने लगा। उपदेश से नहीं, आदेश से नहीं, प्रार्थनाएं कर सकते हैं, लेकिन हम किसी को अपने कर्मों से बदल सकते हैं। फिर कहती हूँ, आप अगर किसी को बदलना चाहते हो तो सबसे पहले अपने आप को बदलिए। चोरी क्यों करें? भगवान से जब मित्र कहते हैं चोरी क्यों करें, तो भगवान कहते हैं 2 कारण। शायद उस चोर के चोरी करने का भी कारण हो।
भगवान कहते पहला कारण ये, मेरे घर में तो गौएं हैं, मेरे घर में कमी नहीं माखन की, लेकिन श्री दामा तेरी हालत कैसी हो गई है, ये देख कितना दुबला पतला है तू। श्री दामा कहता हाँ कृष्ण ये बात तो है, मेरी माँ जो माखन निकालती है ना वो मथुरा में जाके बेच देती है, मुझे खाने को ही नहीं मिलता, इसलिए तो मैं तेरे बारे में सोच रहा हूँ। और मित्र वही जो मित्र के बारे में सोचे। हाँ कृष्ण तू पक्का मित्र, सच्चा मित्र है। और दूसरा कारण ये, गौएं चराए हम ब्रिज के बच्चे, ब्रिज के बालक, और माखन खाए वो मथुरा के बालक। ये हमारे साथ अन्याय है, तो ब्रिज का माखन ब्रिज में ही रहेगा। जितना ये माखन बेचने जाती है, अगर हम उस माखन को ही चुरा लेंगे तो बेचने कहां से जाएंगे। और तीसरा कारण, गोपियों को दर्शन देना। प्रबल प्रेम के पाले पड़ के प्रभु का रूप बदलते देखा, अपना मान भले घट जाए भगत का मान ना घटते देखा, जिनकी केवल कृपा दृष्टि से सकल जगत को भरते देखा, उनको गोपिन के गोरस पे 100 बार मटकते देखा। कभी चोरी करने में सफल हो जाते, कभी विफल हो जाते, कभी पीट के आते, कभी पिट के आते, कभी गोपियां उल्हाना लेके आती, कभी कृष्ण माँ को लेके पहुंच जाता। वो गोपी मेरी तरफ ऐसे देख रही थी, अरे ये माखन लीला तो एक बहाना है, बस गोपियों को भगवान को अपना दीदार देना है। देखिए कहते हैं जिसके लागे चोट जिगर में भीतर ले में गाओ जा, जिसके लागे चोट जिगर में भीतर ले में गाओ जा, और प्यारा मानस मुंह ते ना बोले तो देखे का भी चाहो जा। देखने मात्र से प्रसन्न हो जाती थी गोपियां। गोपियां भगवान का दीदार करके, भगवान गोपियों का दीदार करके प्रसन्न थे।